नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 7 जुलाई 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है और उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, 25% का हानि पर बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 75%। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा 75 दूना 150 और 1 जीरो यानी कितना हो जाएगा 1500। वस्तु का सेलिंग प्राइस 1500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 स्कूटरों की चाल का अनुपात 9:5 है। यदि दूसरा स्कूटर 6 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहले स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। दिया है 2 स्कूटर है जिसका स्पीड का रेशियो दिया है। 2 स्कूटर है, स्पीड का रेशियो है 9:5। बोला कि दूसरा स्कूटर 6 घंटे में 75 किलोमीटर, दूसरा जो स्कूटर है वो 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटा में। डिस्टेंस बटा में स्पीड, डिस्टेंस बटा में टाइम, क्या निकल जाएगा इसका स्पीड निकल जाएगा। 6 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा तो 6 का ही 6 बचा 1 यानी 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी कि जो स्पीड आया दूसरा स्कूटर का कितना है 12.5। हम देखें कि दूसरा वाला 5 दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में कितना आया है 12.5। तो पूछा कि बताइए पहला स्कूटर यानी कि 9 का स्पीड कितना होगा। तो 12.5 गुना 9 डिवाइड बाय 5, 5 से इसको भाग दे देंगे कितना बार में तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 नवा 225 यानी कितना हो जाएगा 22.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बस और ट्रेन की चाल का अनुपात 15:27 है। साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल कार की चाल की 3/4 है। ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दिया है एक बस और ट्रेन, ये है बस और ये है ट्रेन। बोला कि बस और ट्रेन के चाल का अनुपात 15:27 है। ये चाल का अनुपात है यानी कि स्पीड का रेशियो दिया है। आगे बोला कि एक कार के बारे में दिया है कि कार 720 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। 720 किलोमीटर यह है डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्टेंस बटा में टाइम क्या निकल जाएगा स्पीड है, तो 9 8 72। कार का स्पीड कितना हो जाएगा 80। आगे बोला कि बस की चाल कार की चाल का 3/4 है। जो बस है वो कार का कितना है 3/4, कार का है 80 तो 80 का 3/4 कितना हो जाएगा 4 से ये 20 बार में यानी 20 तिया 60। बस का स्पीड कितना आ गया 60। बस का स्पीड यहाँ पे 60 है, रेशियो में देखिए कि 15 है, 15 का वैल्यू कितना आया स्पीड 60। ये 4 गुना हुआ तो ट्रेन का स्पीड भी कितना होगा 4 गुना, यानी 4 7 28, 4 दूना 8 और 2 10। तो जो ट्रेन का स्पीड है वो आ गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा कि बताइए ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यह है स्पीड 7 घंटा में पूछा है तो स्पीड इंटू टाइम क्या निकल जाएगा डिस्टेंस, तो 7 8 56, 7 1 7, कितना दूरी तय करेगा 756। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 15,250 रुपया की राशि को सृंजा, शीतल और चिराग के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि सृंजा को शीतल से 40% अधिक राशि प्राप्त होती है और शीतल को चिराग से 40% राशि कम प्राप्त होती है। चिराग को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए 15,250 रुपया को बांटना है सृंजा, ये नाम दे दिए सृंजा, और ये है शीतल। मतलब सृंजा और शीतल और चिराग में इस प्रकार से बांटा जाता है कि सृंजा को शीतल से 40% कम, हम बोले शीतल को यदि 100 मिलेगा तो सृंजा को 40% कम यानी कितना मिलेगा 60। यहाँ से 40% अधिक बोला है, अधिक यानी कि 140 हो जाएगा। इसको रेशियो में काट देंगे तो 20 से 20 सते 140, 20 पचे 100। फिर आगे दिया है कि शीतल को चिराग से 40% कम मिलता है। शीतल को, यह है शीतल को कितना मिलता है तो शीतल को मिलता है चिराग से, शीतल को मिला चिराग से 40% कम, यानी कि चिराग को अगर 100 मिलता है तो शीतल को मिलेगा 40% कम यानी कि 60। सॉल्व करेंगे कितना बार में तो 20 तिया 60, 20 पचे 100। यहाँ से रेशियो निकल जाएगा किसका सृंजा का, शीतल का और चिराग का। कितना हो जाएगा तो 7 तिया 21, 3 पचे 15 और ये 5 पचे 25।
तीनों मिला करके 21, 15 और 25, तीनों मिला करके कितना हो जाएगा 15, 25, 40, 40 और 21, 61। तीनों मिला के 61 बांटना है, जबकि टोटल रुपया दिया है 15,250। तो पूछा है कि बताइए सृंजा को कितना मिलेगा। चिराग के बारे में पूछा है, तो चिराग कौन है, ये 25। चिराग को कितना मिलेगा 15,250 गुना 25 डिवाइड बाय 61। ये पूरा पूरा इसको काट देगा कितना बार में, 250 बार में, 25 बार में। ये 25 से कहीं 25, 25 छः 150 और 2 152 और ये 0, तो कितना हो जाएगा 25 गुना 25 625 और एक 0, यानी 6,250 रुपया मिलेगा चिराग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया है। दिया है 26.4 इंटू 12.5 प्लस अंडर रूट 22 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 31। इसका वैल्यू पूछा है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 26.4 इंटू 12.5। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, तो इसके नीचे 00 आ जाएगा। इसको अभी प्लस में इसको एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे, या तो फिर एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं कि ये 22 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर 484 प्लस 20 और प्लस 11 का स्क्वायर 121। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 4 5 2 2 4 और 8 12 1 4 5 और 1 6 625। जब रूट से 625 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 और इधर माइनस का 31। यहाँ से सोल्व करेंगे 25 चौके 100 25 पचे 125, 4 से 1 कट जाएगा 4 छक 24 4 छक 24, तो ये कितना हो जाएगा 5 छक 30 5 छक 30 3 33। इधर से प्लस 25 माइनस 31, इसमें से इसको घटा देंगे 25 30 है और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 355। 30 और 25 355 माइनस 31, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, कितना जाएगा 324। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। पूछा है कि 15 से छोटी अभाज्य संख्या, 15 से छोटी अगर देखें तो अभाज्य संख्या कितना आएगा 2 3 5 7 11 और 13, क्योंकि 15 से छोटी बोला था तो 15 से छोटी यही आएगा। एवरेज पूछा औसत, तो पहले इसका योग निकाल देंगे। 2 3 5 5 10 7 17 1 18 18 और 3 21 1 1 2 और 2 4 41। एवरेज के लिए सब संख्या से भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 संख्या भाग दे देंगे। 6 से आ जाएगा 6 छक 36 बचा 5, तो 6 6 48 बचेगा 3, 6 से करेंगे तो 6 छक 36 बचा 5, 6 6 48 बचा 2, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि इतना आता जाएगा लमसम में, तो 6.83 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 80,000 की राशि 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दिया है प्रिंसिपल है 80,000 और 10% रेट जो दिया है यह है 10% पर एनम वार्षिक है, लेकिन हमको हाफ ईयरली काउंट करना है। अर्धवार्षिक संयोजन है तो हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाएगा, तो हाफ ईयरली में हो जाएगा 5%। टाइम 1 साल है, टाइम कितना दिया है 1 साल, लेकिन अगर हाफ ईयरली है तो यही टाइम पीरियड कितना में बढ़ जाएगा 2 पीरियड में बढ़ जाएगा। तो पहला 6 महीना का 5%, दूसरा 6 महीना का भी कितना हो जाएगा 5%, और ये दोनों का सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 गुना 5 बटा में 100, तो 5 5 10, 5 गुना 5 25, 2 जीरो है तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट, यानी कितना जाएगा 10.25। ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इतना है, इतना परसेंट ब्याज निकालना है 10.25 परसेंट के लिए 2 जीरो, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो इसके बदले में 2 जीरो, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, गुना कर देंगे 8 × 5 = 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 इकाई 8, कितना आ जाएगा 8200 रुपया ब्याज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया है। दिया है 20 + 3 - 2 + 4 - 1। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और 3 23
-2 प्लस 4 - 1 3, तो 23 + 3 26, 26 - 2 कितना हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, P और Q के औसत तथा Q और R के औसत के बीच अंतर 25 रुपया है, तो P और R का अंतर कितना होगा। दिया है P और Q के औसत निकालना है, तो P + Q / 2 ये हो जाएगा P और Q का औसत। Q और R इसका औसत निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे, और ये दोनों का अंतर बोला P और Q का औसत, Q और R का औसत, दोनों के बीच का अंतर कितना है 25 है। तो पूछा P और Q का अंतर क्या होगा। एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा P + Q, और ये जब माइनस होगा, यहाँ से माइनस होगा तो -Q, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -R, क्योंकि अगर इसको अगर ब्रैकेट में ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस को यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का Q प्लस का Q खत्म, इक्वल टू इधर कितना है 25, तो क्या बचेगा P - R, और ये 2 उधर जाए गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि P और R का अंतर कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दिया है एक शंकु है, बोला एक शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना दिया है 24, और इसका आधार की त्रिज्या है 7। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 24 से ये 7 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, 24 7 से ये कितना बन जाएगा 25 निकल जाएगा। पूछा है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, तो पाई का मान 22/7, रेडियस कितना दिया है 7, और l यानी कि स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा ये 25, 7 से ये 7 खत्म, कितना जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 550। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है कि 47 संख्या है जिसका एवरेज कितना है 99, प्राकृतिक संख्या है तो 47 का अगर ये एवरेज है, एवरेज होता है मिडिल टर्म, 47 में से एक संख्या ये है तो इधर कितना संख्या होगा, बोलेंगे 47 में से एक संख्या ये है, बचा कितना संख्या तो 46, 46 का मतलब है कि 23 संख्या इसके बाद होगा और 23 संख्या इसके पहले होगा। हमको पहले वाला नहीं मतलब, हमको चाहिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे 23 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 3 12, 9 2 11 और 1 12, कितना जाएगा 122। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साई अकेले एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, रिया साई से 25% अधिक कुशल है, रिया अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगी। दिया है कि रिया और साई, बोला कि रिया साई से 25% अधिक कुशल है, 25% अधिक कुशल मतलब ये अगर 100 है तो ये 125 है। ये एफिशिएंसी दिया है, इसका काट के छोटा कर देंगे, कितना जाएगा 25 चौके 100, 25 5 125, यानी एफिशिएंसी अगर 5 4 है तो इसका जो दिनों की संख्या अगर नंबर ऑफ डेज, ये क्या हो जाता है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा और ये 5। अब क्वेश्चन में दिया था कि साई अकेले किसी कार्य को 50 दिन में, हम बोले साई जो है दिनों की संख्या आ रहा 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है 50 दिन में, 5 से अगर 50 हो रहा तो 4 से कितना हो जाएगा 40 दिन में, यानी रिया कितना दिन में कर लेगा 40 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक ठोस गोले की त्रिज्या और व्यास का योग 63 सेंटीमीटर है, इस गोले का आयतन क्या होगा। एक ठोस गोले का त्रिज्या यानी कि r, और इसका व्यास यानी कि क्या होता है, तो व्यास होता है 2r, डायमीटर क्या होता है 2r, दोनों का योग बोला है कि ये कितना है 63, तो 2r + r कितना हो जाएगा 3r = 63, 3 से काट देंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। ये आ गया रेडियस। हमसे पूछा है कि बताइए गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, वैल्यू बैठा देंगे 4/3, पाई का मान 22/7 और r कितना है 21, तो 21 × 21 × 21, सॉल्व करेंगे 7 या 21 से ये 21 खत्म, तो 21 21 कितना हो जाएगा 441। अब इसको 22 से पहले गुना कर देते तो 22 का 22, 22 चौके 88, 2 90,
22 चौके 88, 88 और 9 कितना हो जाएगा 97, और गुना अभी 4 करना है, तो 4 से 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 नवा 36, 36 और 2 38, ये आ जाएगा इसका आयतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक्स और वाई तांबे और एल्यूमिनियम की दो मिश्र धातुएं हैं जो धातुओं को क्रमशः 6:5 और 5:9 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई जाए तो जेड में तांबे और एल्यूमिनियम का अनुपात कितना होगा। देखिए कि दो प्रकार का इस प्रकार से मान लीजिए बर्तन है, क्या क्या है, तो बोला तांबा, कॉपर और एल्यूमिनियम है, इसमें भी कॉपर और एल्यूमिनियम है। दिया है पहला में रेशियो है 6:5 और दूसरा में है 5:9। तो इसको बराबर मिला करके क्या करता है कि दूसरा मिक्सचर बनाता है। हम बोले इसका जो टोटल है 5 और 9 14 से इसमें गुना कर देंगे और 6 5 11 से इसमें गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 14 छक 84, 14 पचे 70, 11 से 11 पचे 55, 11 नवा 99। बस कॉपर को कॉपर से मिला देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 5 8 13, और ये एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम से कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 16। यही आ जाएगा न्यू मिक्सचर में रेशियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक संख्या के 30% का मान 35 से 15 अधिक है तो उस संख्या का 50% का मान क्या होगा। बोला एक संख्या है जिसका 30%, कोई भी संख्या है उसका 30%, ये कितना है, तो बोला 135 से 15 अधिक है। किसी संख्या का 30% 135 से 15 अधिक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा 135 और 15 150। तो पूछा कि उसका 50% क्या होगा, यानी 50% बराबर कितना 150 गुना 50 डिवाइड बाय 30। 30 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 50 पचे 250। संख्या कितना होगा, संख्या का 50% हो जाएगा 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को DI दिया है 19। एक व्यक्ति अपनी कार की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह 20% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। B का अनुमानित मूल्य क्या होगा। यह कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और यह सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति अपनी कार की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 है तो 50% अधिक कितना करेगा 150, कुछ छूट देता है 20% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। 10% का लाभ यानी खरीदा है 100 में, 10% का लाभ में अगर वो अर्जित करेगा, मतलब 10% बढ़ा करके कितना में बेच देगा वो 110 में। अब हमसे पूछा कि डिस्काउंट कितना दिया, क्या MRP रखा था 150, बेच रहा है 140 में, तो डिस्काउंट कितना का दिया होगा 40 का। और डिस्काउंट किस पे मिलता है MRP पे, परसेंट के लिए 100। 50 दूना 100, 50 दिया 150, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, 80 बटा में 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 दूना 6 बचा 2, 3 छक 18, फिर पॉइंट दे देंगे तो ये 67 करके आता जाएगा 26.67। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोला एक गोले 1 और गोले 2 के आयतनों का अनुपात 27:64 है। गोले 1 और गोले 2 के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। दो गोला है, यह पहला गोला और यह दूसरा गोला, इसका वॉल्यूम दिया है, आयतन कितना है, तो आयतन है 27:64। अगर हम इसका रेडियस निकाल ले, त्रिज्या कितना होता है, तो वॉल्यूम का क्यूब रूट होता है, ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। अब हमसे पूछा है कि इसका वक्र क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो लेटरल सरफेस एरिया रेडियस का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, यही आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रॉबर्ट ने 1250 में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत कर 250 रुपये खर्च किए। उसने इसे 1470 रुपये में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत कितना है। बोला रॉबर्ट ने एक साइकिल खरीदा 1250 रुपया में और इसका मरम्मत पर 250 रुपया खर्च किया है, तो टोटल कितना उसका खर्च हो गया 0 5 5 10 2 2 4 1 5,
यानी 1500 रुपया का उसका टोटल खर्चा लगा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि वो बेच देता है, बेचता कितना में 1470 में, खरीदा इतना में बेचा इतना में, कम दाम में बेच रहा है, कितना कम बेचा 30, और ये लॉस हो जाएगा, लॉस किस पे निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे परसेंट के लिए। तो सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से 15 दूना 30, तो कितना परसेंट का लॉस हो जाएगा 2% का लॉस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक कार्य में L1, L2 और L3 क्रमशः 3, 4 और 6 दिनों के लिए काम करते हैं। L1, L2 और L3 की दैनिक मजदूरी का अनुपात क्रमशः 2:3:1 है। यदि उन्हें कुल मजदूरी के रूप में 2400 रुपये मिलते हैं तो L1 का हिस्सा क्या है। दिया हुआ है 3 लोग हैं, L1, L2 और L3। ये 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन काम करता है, 3 दिन, 4 दिन और 6 दिन काम करता है, और इसे मजदूरी के दैनिक मजदूरी मिलता है 2:3:1 में। मतलब ये लोग 3 दिन काम किया, ये 4 दिन और ये 6 दिन, और मजदूरी कैसे मिल रहा है 2 रुपया करके, 3 रुपया करके या 1 रुपया, ये रेशियो दिया है। हमने अगर ये 3 दिन काम करता है 2 के हिसाब से तो कितना मिलेगा 6, इसको कितना मिलेगा 4 तिया 12, और इसे कितना मिलेगा 6 का ही 6। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसे कुल मजदूरी 2400 मिलता है, कुल मजदूरी मतलब तीनों को मिला के 6, 6, 12 और 12 24, और ये हम लोग को कितना दिया क्वेश्चन में कि कुल मजदूरी 2400 है। तो पूछा है कि बताइए L1 को कितना मिलेगा, L1 यानी कि 6 को कितना होगा, तो 2400 गुना 6 डिवाइड बाय 24, ये 24 से 24 खत्म, कितना मिलेगा 600 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं के लघुत्तम LCM और HCF का गुणनफल 216 है, दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, वे संख्याएं कौन सी है। यह दो संख्या है जिसका LCM और HCF का गुणनफल, यानी कि LCM और HCF का जो गुणनफल है ये दिया है 216, और दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि मान लीजिए दो संख्या जो है x माइनस वाई, इसका अंतर कितना है 6। तो पूछा कि वो संख्याएं क्या है। अच्छा, ऑप्शन हम लोग को दिया है, पहला ऑप्शन में है 9, 24, दूसरा ऑप्शन है 6, 36, तीसरा ऑप्शन है 8, 27, और चौथा ऑप्शन है 12, 18। अब ध्यान दीजिए, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से बना लेंगे, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। हम लोग को बस संख्या में क्या देखना है, अंतर देखना है। यहाँ देखिए कि 9 और 24 में कभी भी 6 का अंतर नहीं आएगा, 6, 36 में अंतर नहीं है 6 का, 8 और 27 में भी नहीं है, 12 और 18 में 6 का अंतर ही है, इसीलिए यही वो संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। यदि A:B:C 3:2:4 है और B:D 2:3 है तो A + C + D ब्रैकेट में बटा में C - D का होल क्यूब क्या होगा। दिया है A:B:C, A:B:C रेशियो है 3:2:4, फिर हम लोग को रेशियो दिया है B:D, ये रेशियो है 2:3। तो पूछा है कि बताइए A + C + D बटा में C - B इसका होल क्यूब क्या होगा। हम देखिए यहाँ पे ABC और यहाँ पे है BD, तो दोनों में कॉमन मिला क्या हमको B, तो B का वैल्यू देखिए यहाँ भी 2 है और B का वैल्यू यहाँ भी 2 है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। B का वैल्यू अगर अलग अलग रहता तो बराबर करते, लेकिन यहाँ भी B 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यू बैठा देंगे। A कितना है तो A है 3, C कितना है तो C है 4, और D कितना है तो D है 3 बटा में C - B, C कितना है 4 - B, B कितना है 2, और इसका क्या करना है होल क्यूब। यहाँ सॉल्व करेंगे 3, 3, 6 और 4 10, अब बटा में 4 - 2 2, इसका होल क्यूब, तो 2 से काट देंगे कितना बार में 5 बार में, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 16,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। दिया कि 16,000 रुपया मूलधन है, प्रिंसिपल है ये, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 साल, PRT/100। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 16 तिया 4800, यही आ जाएगा ब्याज, साधारण ब्याज पूछा था।
चलिए ये सेट हम लोग का ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का सेट देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।